आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 301। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीब दास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीर देव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न पर ब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते हैं। केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल दे देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंगारिसी यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है। बंभारिसी बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा कबीर देव हैं, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा है। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीब दास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहां, चार मुक्ति बैकुंठ समझ ये तालहा, शंख जुगन की जूनी उम्र बढ़धारिया, जा जननी कुर्बान सो कागज पारिया, ये ती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे शंख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीर देव कबीर साहिब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु, जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक है देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर साहब कहते हैं, जीव ना तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे न कोय। कबीर साहिब अपनी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक यानी सच्चखंड सतनाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक यानी ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब यानी कबीर देव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान है। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान है। ये तो उपमात्मक नाम है, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीर देव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहिब है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 302। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृत वाणी
महला 1, राग बिलावलू। अंश 1, गुरु ग्रंथ पृष्ठ 839। आपे सचू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़। धरती आकाश किए बैसण कऊ थाऊ, राति दिनंतु किए भऊ भाऊ। जिन किए करी वे खनहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा। देवी देव उपाय वेसा, पौन पानी अग्नि बिसराऊ। ताही निरंजन साचो नाऊ, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई। प्रणवती नानकु कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू। अंश अमृतवाणी महला 1, गुरु ग्रंथ पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाय, सुने वर्ते जुग सबाय। इसु पद विचारे सो जनु पुरा, तिस मिलिए भरमु चुकाईदा। साम वेदु रजु जुजरु अथर बनु, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ताकी कीमत कही न सके, कोतियु बोले जीव बुलाईदा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों यानी पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया। वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 303। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929। अमृतवाणी श्री नानक साहेब जी की राग राम कली महला 1 दखनी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकारु किया जिनचित। ओंकारी सैल जुग भय, ओंकारी वेद निर्मय। ओंकारी सबदी उधरे, ओंकारी गुरुमुखी तरे। ओनम अखर सुनहु बिचारू, ओनम अखरु त्रिभुवन सारू। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मारकर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहिब जी ने तीनों मंत्रों
ओम तत्सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है, उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038। उत्तम सती गुरु पुरुष निराले, सबदी रते हरि रस मत वाले, रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाइदा। सती गुरु ते पाए बिचारा, सुन समाधि सचे घर बारा, नानक निर्मल नादु सबद धुनी, सचू रामै नामी समायदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सद्गुरु तो निराले ही हैं, वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठ योग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत, पद, बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वहीं पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर सुन यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महला पहला, श्री गुरु ग्रंथ, पृष्ठ 359-360। शिवनगरी मही आसनी, बैसौ कलप त्यागी वादम, सिंडी सबद सदा धुनी, सो है अहिनिसी पूरे नादम, हरि कीर्ति रह राशि हमारी, गुरु मुख पंथ अतीतम, सगली ज्योति हमारी सम्मिया, नाना वर्ण अनेकम, कह नानक सुनी भरथरी, जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 304। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सद्गुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महला 1, श्री गुरु ग्रंथ, पृष्ठ 420। आसा महला 1। जिनी नामू विसारिया, दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे, किया पावही छाई। साहिबू मेरा एकू है, अवरू नहीं भाई, कृपा ते सुख पाइया, साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे, जिसु आपी कराए, नानक सिरुदे छूटिए, दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे।
भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महला 1। मैं मन चाहूं घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविगतो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सोथिए, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिए। मैं आधारू तेरा तू खसमू, मेरा मैं ताणु तकिया तेरो, साची सूचा सदा नानक गुर सबदी झगरू निबेर ओ। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व पर ब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणी का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 305, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक बुगोयद जंतुरा तेरा चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर, आप सत कबीर यानी कून करतार शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24, राग सीरी महला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहा आस एहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति यादहीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है, कृपया निम्न पढ़ें। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज पृष्ठ नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना, सावन कृपाल पब्लिकेशन दिल्ली। पहले सतपुरुष निराकार था, फिर इजहार यानी आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल लोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद यानी धुनी बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन यानी नसर प्रकाशक, राधा स्वामी सत्संग सभा, दयाल बाग आगरा। सृष्टि की रचना पृष्ठ 8।
प्रथम धूधूकार था। उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 306। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत लिखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सतपुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले वह 5 नाम ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार, सोहम, सत्य नाम देने वाले वह 3 नाम अकाल मूर्ति, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। संत मत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि तीसरा राम ब्रह्म, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संत मंत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226 संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरुजी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार, एक ही बात है। शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है। सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम तथा तत्सांकेतिक है, तथा इसके बाद सार नाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सार नाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहां सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 307। भक्ति मर्यादा। नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पहली, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु
और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि है। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त द्विच चक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यत निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 308। दूसरी, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरा पान मद मांसाहारी गमन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा होवे डोले। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर। इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। सो नारी जारी करे
सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। सूर गऊ को खात है भक्ति बिहूने राड़, भांग तंबाकू खा गए सोचा बद है हाड़। भांग तंबाकू पी वही सुरा पान से हेत, गोस्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। पान तंबाकू चाबही नास नाक में देत, सो तो ईराने गए ज्यों भड़ भूजे का रेत। भांग तंबाकू पी वही गोस्त गला कबाब, मोर मृग कुंभखत है देंगे कहां जवाब। तीसरी, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी, ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है, ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों को तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई, जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहां केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखला सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहां पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहां जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 309। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या नंबर 1400, उतारचिक अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5, संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो। महान
कवि निर्वचनानि शंसन आ वच्यस्व चंवो पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतो। हिंदी। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवास तक की उपासना, रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे होते हैं, उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सशरीर साधारण वेशभूषा में, वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पंच का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रणतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रणतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च। अर्जुन। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 310। अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश हलावे जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर। गंगा काट है घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर। तीर्थ कर कर जग मूवा उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब। पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर। पर्वत पर्वत मैं फिरया कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। चौथी। पितर पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृऋण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यः मधाजिनः अपि माम। अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले
देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, गरीब भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष यानी सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभयचर्य सिद्धि विदन्ति मानवः। अनुवाद, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वदा उप्रति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। सर्वभाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 311 है। गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व नन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। अनुवाद, हे पंथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना। दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की नहीं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। उधर्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वम प्रसितः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अनुवाद, उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तम गुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीव को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण है, तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक के नीचे यानी 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह
तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़मूलम असडंगस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद: इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिग्नता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाहम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अनुवाद: उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 312 है। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीबदास जी कहते हैं, इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न लेव। इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर, इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। 5वां, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कबहु नहीं फलही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 6, माता मसानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मढ़ी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। अनुवाद: माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर, माई मसानी शेर शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजंत। 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वे अपराधी आत्मा परय काल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। 7वां, संकट मोचन कबीर साहब है। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है,
जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय 3, खंड नंबर 5, श्लोक नंबर 8, संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पुवर्य कवि नर भी अर्थ है। परी कोशाम अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जन्यन मधु शरण्येन्द्रस्य वायुम संख्या वर्धयन। हिंदी। सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर। देवी देव ठाढ़े भय हमको ठौर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं सतगुरु के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 313। 8वां, अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय, दूध, लस्सी, पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़फ रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 9वां, झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। 10वां, सत्य लोक गमन यानी देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, घर का या अन्य, तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं, छमाही, बरसौधी पिंड भी नहीं भरवाने हैं तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देशी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें, जैसा उचित समझें।
1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, याद रखते हुए कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लाग रही वार, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीठ, पक्षी उड़िया आकाश को, चलता कर गया बीठ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 314, कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है।